बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली होम स्किल्स में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम चिकन टेंडर पॉप्स बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये बोनलेस चिकन है, इसकी क्यूब्स में काट लिया इसको। अब हम इसमें ये रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1 टीस्पून है, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, इसको ऐड किया। और वाइट पेपर को ऐड किया 1 टीस्पून। और इसके अलावा हम ये चाट मसाला है होममेड, इसको 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही सॉल्ट है, इसको 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। और साथ में ये जिंजर गार्लिक पाउडर है, ये ½ टीस्पून इसको ऐड कर रहे हैं। और 2 टेबल स्पून जो है ये सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून ही सिरका ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया 2 टेबल स्पून। और इसके साथ ही हम ये 2 टेबल स्पून जो है ये लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। ये फ्रीज़ है, इस वजह से इस तरह से है। तो इसको हम ज़रा सा मिक्स करते हैं। और फिर अब हम इसमें 2 टेबल स्पून जो है ये चिली गार्लिक सॉस को ऐड कर देते हैं। ये हो गया 2 टेबल स्पून। और अब इसको मिक्स करते हैं ज़रा सा। और अब हम इसमें 1 अंडे को शामिल कर देते हैं। अब इसको हम मिक्स करते हैं, अच्छे से मिक्स करके, खूब अच्छे से मिक्स करके। तो हमने इसको रखना है मैरिनेशन के लिए। अब हम इसको कवर कर देते हैं ताकि ये 2-3 घंटे इसी तरह से पड़ा रहे। अब ये हमारे पास मैदा है, तकरीबन 5-6 टेबल स्पून है। अब इसमें 4 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, 3 और ये 4 हो गए। अब इसमें हम कुछ मिर्च मसाले भी ऐड करते हैं। तो ये देखिए ब्लैक एंड वाइट पेपर का मिक्सचर है, ये 1 टीस्पून लिया। और ये सॉल्ट लिया 1 टीस्पून। और इसके साथ ही हमने बेकिंग सोडा लिया 2 पिंच के करीब। और ये रेड चिल्ली पाउडर लिया। और इसके साथ इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और अब ये देखिए कि ये हमने इसमें ये जो चिकन क्यूब्स जो थे मैरिनेट किए, इनको हम इसमें डाल देते हैं 1 बाय 1 करके। और फिर इनको अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करते हैं, खूब अच्छे तरीके से हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं ना इसको इसके साथ जो है फ़ोर्क के साथ करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। ये जल्दी हो जाता है हाथ से, अब मैं इसको हाथ से कर लेती हूँ। खूब अच्छे तरीके से हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो ये देखिए अब हम इसको अच्छे से इस तरह से निकाल लेंगे। सारी क्यूब्स को हम इस तरह से कर लेंगे कोटिंग अच्छे तरीके से। और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमने ये एक बाउल में पानी लिया है, और इस पानी में इन सारी क्यूब्स को हमने इसमें डाल देना है। और इसको खूब अच्छे तरीके से इसको आप हिला लें ताकि इसका जो ऊपर वाला है वो जितना उतरना है वो उतर जाए, कोटिंग जो है। अब हम इसको 1 बाय 1 इस तरह से करके तो इसमें निकाल लेते हैं। दोबारा से इसको इस मैदा और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में इसको दोबारा से इस तरह से निकाल के तो डाल देते हैं। अब हम इनको फिर से हाथों के साथ अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग खूब अच्छे से हमने करनी है। ये देखिए खूब अच्छे से इसको कोटिंग करें। तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमने पैन ले लिया, इसमें हम कुकिंग ऑयल को ऐड कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल को गर्म होने का वेट करते हैं। ऑयल मेरे ख़्याल में गर्म हो चुका। अब हम इसमें ये डाल दे जाए 1 बाय 1 हम इसमें ये डालते जाएंगे। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारे जो हैं ये चिकन पॉप्स जो हैं ये हमारे पकना शुरू हो चुके हैं। अगर आपने इनको फ्रीज़ करने के लिए निकालना हो तो ये 1.5-2 मिनट तक के लिए आप इसको इस तरह से पकाएं। तो ब्राउन नहीं करना, ये देखिए इस तरह से आपके होने चाहिए।
आप इनको निकाल लें। और अगर आपने फ्रीज़ नहीं करने हैं तो अब आप इनको और पकाएं। तो इसको कोई 6-7 मिनट तक आप इसको पकाना है। ये हमने पका लिए। अब ये देखिए ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने दोनों तरीक़ों से डिश आउट कर लिए हैं। एक मैंने वो फ्रीज़ करने के लिए बनाए हैं और एक मैंने ये रेडी कर लिए हैं। ये टेस्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छे टेस्टी बने हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इनको ठंडे ये मैंने ये ठंडा कर लिया है मैंने इनको। अब इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं, एयर टाइट बॉक्स में। खूब अच्छे से ठंडा करना है। अब इसको हम कवर करके तो इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारे चिकन टेंडर पॉज जो हैं ये रेडी हो चुके। ये दोनों तरीक़ों से रेडी किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।